हर हर महादेव, जय माँ काली। आज का टॉपिक है कि साधना में या दैनिक जब हम पूजा करते हैं तो उसमें सुरक्षा घेरा कैसे बनाएं और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आज का टॉपिक इसके ऊपर है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप पूजा पाठ तो करते हो लेकिन वो आपको लगता नहीं है, या जो साधना करते हो खंडित हो जाती है। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा बहुत सीरियस है, तो थोड़ा सा आपको रुक के सुनना पड़ेगा भाई, तभी समझ में आ पाएगा, भाई बहन जो भी सुन रहा है। तो जब भी आप है ना साधना या पूजा करते होगे ना, तो आपने ऐसे फील किया होगा कि भाई आपको अचानक डर लगना स्टार्ट हो जाता है, या कंपन होता है, या फिर आपको ऐसा फील होता है भी कोई आसपास है, और ऐसे मन में है ना व्याकुलता टाइप जो है ना सिचुएशन बनने लग जाती है। या फिर आपके जो ना घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते होंगे बिना बात के, खासकर जब आप पूजा पे बैठते होगे या साधना पे बैठते होगे, और नकारात्मक सोच आती रहती होगी दिमाग में, ऐसा वैसा उल्टी सीधी चीज़ें। तो ये कोई है ना भ्रम नहीं है, मतलब ये कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी होती है, मतलब छोटी बड़ी टाइप, जो आपकी पूजा साधना को जो है ना डिस्टर्ब करती है। तो इसीलिए साधना के इवन पूजा में भी है ना सुरक्षा घेरे की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे साधना और पूजा में सुरक्षा घेरा कैसे बनाएं और इसकी आवश्यकता क्यों है। एक तो ये होता है कि जब हम मतलब किसी भी पूजा या साधना में बैठते हैं ना, तो होता ये है कि मेनली मंत्र जाप करते हैं, या भाई चालीसा पढ़ रहे हैं, जोत वगैरह लगाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसकी है ना अपनी एक जो है ना ऊर्जा बढ़ती है ज़बरदस्त तरीके से। और ये इतनी तेज ऊर्जा होती है कि मतलब इसमें देवी देवता तो आकर्षित होते ही होते हैं, इसमें कुछ नकारात्मक शक्ति भी आकर्षित हो जाती हैं। और फिर ये शक्तियाँ जो ना डर, थकान, बाधा, भ्रम पैदा कर देती हैं। अब जी ये कुछ इस तरह से समझ लो कि जैसे मान लो हम दीपक वगैरह जलाते हैं, तो या मान लो बाहर कभी मोमबत्ती भी जलाते होगे कभी पहले, तो आपने देखा होगा कि वो है ना आसपास के कीट पतंगे होते हैं उसके पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, फिर उसके पास वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक तो ये बात होती है कि भाई भगवान के पास कोई नहीं आ सकता, भगवान से सभी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ डरती, ये वो देखो किताबी बातें अलग है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि जब भगवान का पॉजिटिव भी भगवान का और नेगेटिव भी भगवान का, सब उन्हीं से ही है ना। तो अब अगर एक चीज़ में उतर ही गए, और मेरा एक और भी इसमें ना एंगल है कि भाई मान लो मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए 100 रुपये के लिए, भाई मैं 80 रुपये क्यों लूँ, मैं पूरे अपने 100 रुपये लूँगा, आप समझ रहे हो। तो जब आप पूजा पाठ साधना कर ही रहे हो, चालीसा का जाप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसका आपको 100% रिजल्ट ना मिले तो वो सही नहीं है ना। आप तो टाइम और एफर्ट और सारी चीज़ें पूरा दे रहे हो ना, तो आप किसी चीज़ में कमी क्यों ही छोड़ोगे। तो उस एंगल से सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी होता है। और ये करता क्या है, मतलब ये सुरक्षा घेरा ना 3 टाइप की प्रोटेक्शन आपको देता है। एक होती है कि भी शारीरिक, तो मतलब ये हालांकि बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, मतलब नॉर्मल पे नहीं होता, बट फिर भी बताने समझाने के लिए बता दूं। कई बार जो बहुत बड़ी पूजा पाठ या तंत्र साधनाएं चलते हैं, उसमें कई बार अगर सुरक्षा घेरा कोई ना लगाए तो उसमें शारीरिक जो है ना सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कोई ना कोई है ना ऐसे, क्योंकि वे पूजा बाहर होती हैं सुनसानों जगहों में या जंगलों वगैरह में, ऐसी जगह है ना, तो वहाँ पे कोई मतलब पशु या ऐसे तरह का कुछ वो मतलब अटैक ना कर दे, तो उसमें लगाई जाती है। घर में तो इसका रिलेवेंस होता नहीं। दूसरा होता है मानसिक सुरक्षा, ये घर वाले में बहुत ज़रूरी होता है। इवन घर मंदिर कहीं भी कर रहे हो तो ये आपको खामखा का कोई भ्रम पैदा हो जाना, डर होना, व्याकुलता होनी, तो मतलब उससे ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा होता है कि भाई जो आपने इतनी पूजा पाठ करके ऊर्जा बनाई, अब उसको कोई खींच ना ले, तो उससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। और ये आपकी है ना पूरी पूजा पाठ को ना एकदम सेंट्रलाइज्ड करके रखता है, केंद्र में लाता है। तो एक तो सबसे पहली जो विधि है ना वो मंत्र आधारित है सुरक्षा घेरा बनाने की। तो मान लो जैसे मान लो किसी ने किसी मंत्र के मान लो लगभग 50,000 जाप कर रखे हैं ना, तो वो मंत्र इस लेवल पे तो आ ही जाता है कि वो आपको एक बेसिक प्रोटेक्शन आपकी नॉर्मल पूजा पाठ और नॉर्मल साधना में दे दी। अब मैं यहाँ पे है ना बिल्कुल ये नहीं बोल रहा, इसका गलत मतलब मत लेना कि कोई उठा के कुछ गलत उल्टी सीधी चीज़ें साधना पूजा शुरू करते और उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी, तो उसमें बहुत मुश्किल है। एक तो गुरु के सानिध्य में होती हैं इस तरह की साधनाएं पूजा होती हैं, और दूसरा होता है कि भाई वो आप इन मंत्रों के द्वारा मतलब इस विधि के द्वारा उसको नहीं सुरक्षित कर सकते, उसकी अलग विधियाँ होती हैं।
तो ये होती है कि आप आम अपनी ऐसे डेली की पूजा पाठ करने वाला कोई है, या भाई मान लो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला है, या कोई चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला है, दुर्गा चालीसा पढ़ने वाला है, दुर्गा जी के जो 32 नाम है वो पढ़ने वाला है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए, नॉर्मल के लिए ये एफिशिएंट है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि भाई अब इस रास्ते पे चलना ही है जिसको, अब ये थोड़ा है, इसमें मेहनत वाला काम तो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि भाई देखो जिस रास्ते चलना ही है, सोच लिया, ये कोई 1-2 दिन का तो काम है नहीं, तो फिर उसको प्रॉपरली करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें ये कर सकते हो कि किसी भी मंत्र के ना आप कम से कम 50,000 जाप कर लो, तो वो मंत्र एक सर्टन लेवल पर एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, और वो इतना जागृत हो जाता है कम से कम आपकी सुरक्षा का कार्य पूरा करता है आराम से। उसमें कोई, अब उसमें ये वहम वाली बात नहीं होती कि भाई माँ काली का मंत्र ही सुरक्षा करेगा, भगवान शिव जी की कम सुरक्षा करेगा, हनुमान जी की ज़्यादा करेगा, वो कम करेगा। हर एक मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हद से ज़्यादा शक्तिशाली। लेकिन बात मंत्र की नहीं है, बात है मंत्र को चलाने वाले की। बात स्त्रोत या चालीसा की नहीं होती, वो सभी पावरफुल है, लेकिन बात होती है कि वो चला कौन रहा है। तो आप समझ रहे हो, तो गाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती। ड्राइवर का उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1000 सीसी की है, चाहे 10,000 सीसी की है। तो ऐसे ही मंत्र है, मंत्र तो सभी पावरफुल हैं, लेकिन उसका खेल सारा जब स्टार्ट होता है कि जब चलाने वाले में कितनी कैपेसिटी है। तो उस रेंज तक पहुंचने के लिए आप है ना किसी मंत्र को 50,000 तक जाप कर लो, और ये को बहुत बड़ा काम नहीं है। आप 10-15 दिन बैठोगे, 15 दिन का सारा काम है किसी मंत्र को 50,000, और कुछ नहीं कर सकते आप। नॉर्मल ओम नमः शिवाय मंत्र को 50,000 जाप कर लो, 50-51 माला डेली करोगे तो हार्ट टू हार्ट 15 दिन के अंदर 50,000 जाप आपके पूरे हो जाएंगे। और फिर किसी को कुछ वस्तु खिला पिला देना, तो वो साधना जैसे ही हो जाएगी। बस किसी का बुरा मत करना, और अगर मैरिड हो तो अपनी मतलब पति या पत्नी के साथ संबंध रखना, और अनमैरिड हो तो थोड़ा सा अपना ब्रह्मचर्य बना के रखना। तो ये इसमें कोई इतने हार्ड फास्ट रूल होते नहीं, तो इससे आपका मंत्र इस लेवल पे जागृत हो जाता है। तो फिर करना क्या है, जैसे मान लो किसी का ओम नमः शिवाय मंत्र जागृत है, फिर उसको करना क्या है कि जैसे साधना शुरू करने से पहले, या पूजा, डेली पूजा भी जो शुरू कर रहे हो, उसमें अपना शुरू करने से पहले 11 बार जैसे मंत्र का उच्चारण किया, और 11 बार मंत्र का उच्चारण करके फिर एक बार जैसे मंत्र बोला तो सामने जैसे पूर्व दिशा में चुटकी बजा दी, फिर एक बार मंत्र बोला तो दक्षिण दिशा में चुटकी बजा दी, फिर एक बार मंत्र बोला तो पश्चिम दिशा में चुटकी बजा दी, फिर एक बार मंत्र बोला तो उत्तर दिशा में चुटकी बजा दी। तो आप देखोगे, समझ के देखो, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, तो ये एक तरह से ना गोल टाइप घेरा बन गया, और 5वीं चुटकी आपको आकाश की तरफ सिर के ऊपर बजा दी। तो ये आपका पूर्ण सुरक्षा घेरा हो गया। ये मंत्र आधारित है, ये नॉर्मल साधनाओं और नॉर्मल पूजा पाठ के लिए। दूसरा होता है, ये थोड़ा तीक्ष्ण होता है, फिर मतलब कोई ऐसी बहुत कठिन साधना कर रहे हो गुप्त नवरात्रि वगैरह में, और बहुत ही ज़्यादा भय लगता हो, और ये लगता हो आपको आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, उसमें ये कर दो। इसको बोलते हैं अग्नि, मतलब दीपक जो है ना, जोत का दीपक होता है, उससे बनाया जाता है। ये फिर थोड़ा सा ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ी सी विधि बदल जाती है, तो मंत्र वही रहेगा। अब देखिए, मैं आपको है ना यहाँ कोई है ना स्कीम चिपकाने नहीं, मतलब ये चैनल बनाया गया है ना किसी मंदिर या किसी कंसल्टेशन के नाम पर आपको कोई पैसा वैसा मांगना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। लेकिन भाई, जिस भी भाई बहन को ना टॉपिक अच्छा लग रहा हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मतलब ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो अब तक जो भी देख रहा है, जो भी भाई बहन देख रहा है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अब इसमें करना क्या है कि जैसे आपने दीपक लिया, और दीपक लेके जैसे पहले चुटकी बताई थी ना, पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, ऐसे ही बस दीपक को लेके पूर्व से स्टार्ट होके घूमना, खड़े खड़े आसन पे ही घूमते घूमते, और उल्टा पूर्व की दिशा पे ही ख़त्म कर देना, मंत्र का जाप करते रहना, और जो है फिर बैठ जाओ। तो ये एक तरह से ना गोल चक्कर बन के ये अग्नि सुरक्षा लग जाती है। और इसमें आप वही वो कर सकते हो कि पहले 21 बार मंत्र बोला, 21 बार मंत्र बोल करके, और उसी मंत्र को बोलते बोलते उस दीपक को लेकर अपने आसन के चारों तरफ घूम गए, मन में ये धारणा लेकर के कि बाबा मेरी रक्षा करना। फिर ये आपके 2 मेन तरीके हैं, आप अपना सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। इसके अलावा जैसे आप कुछ चीज़ें कर सकते हो कि भाई साधना का समय और स्थान अगर पॉसिबल हो, ड्यूटी व्यूटी वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है,
तो उसको थोड़ा नियमित रख सकते हैं। जिस रूम में आप पूजा पाठ करते हो या मंदिर आपने अलग से बना रखा है तो उसमें थोड़ी साफ़ सफाई रखें, वहाँ पे थोड़ी शांति रखें। और थोड़ा सा पूजा या मंत्र या चालीसा जब आप कर रहे हो तो मोबाइल या डिजिटल जो भी आपके वॉच वगैरह है या जो भी रिस्ट बैंड वगैरह हैं उनको दूर रख करके जो है ना पूजा करें। और साधना या पूजा पूर्ण होने के बाद धरती माता को ज़रूर प्रणाम करें, और धरती माता को माता समान, उनके चरण समान मान करके तो उनको छू करके आप जो है उनसे कोई भूल चूक उससे क्षमा मांग के उनको प्रणाम कर सकते हैं। अब देखिए ये पूजा पाठ साधना है ना, एक तरह से भाई युद्ध की तरह है। अब इसमें आप जो है ना अंधेरे के बीच में ना दीपक लेके खड़ा करने वाला काम कर रहे हो, तो आपको कवच तो चाहिएगा। तो भाई साधना का सुरक्षा घेरा न केवल आपकी रक्षा करता है बल्कि आपको जहाँ पहुँचना ना उसमें बहुत आपकी मदद करेगा। इसीलिए जब भी अब अगली बार आप कोई पूजा पाठ करें तो उसमें साधना सुरक्षा घेरा ज़रूर लगाएं। अब मैं इस पर थोड़ी डिटेल में चीज़ें बता सकता हूँ फिर, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कभी लाइव में जुड़ेंगे तो आप उसमें अपने सवाल जवाब पूछेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि भाई इसमें आपको क्यों इसको लगाना चाहिए और इसके पीछे की है ना साइंस क्या है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। अब वो 5, 7, 10 मिनट में नहीं बताया जा सकता। तो फिर हम जब मिलेंगे तो कभी लाइव के ऊपर फिर आप वहाँ से सवाल पूछोगे तब मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं बोलना यही चाहूँगा, जब आप अपनी मेहनत कर ही रहे हो इतनी पूजा पाठ में, इस दुनिया में आज के टाइम पे इतना टाइम दे रहे हो, इतनी अपने रिसोर्सेज दे रहे हो, तो भाई उसको क्यों मतलब आधा अधूरा छोड़ना उस काम को, तो उसको पूरा ही करो। और जो भी भाई बहन वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू। हर हर महादेव। जय माँ काली। भगवान शिव, माता पार्वती आपको और आपके परिवार को खुशी रखें और आप अच्छे कर्म करें, आप अच्छा एक जीवन जिए। इसी फिर अगले टॉपिक पे मिलते हैं। वो भगवान शिव जी महाराज के गणों पर एक वीडियो बनानी है, वो मैं भूल जाता हूँ, वो अगली बार बनाएंगे। ठीक है जी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।